हेलो स्टूडेंट, हम लोग अब एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। 4.2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। सो नाउ कम टू एक्सरसाइज 4.3। सो 4.3 में हमारे पास क्या रहेगा, 3 एंगल रहेंगे और 2 साइड, है ना। सो 3 एंगल और 2 साइड एडजेसेंट साइड रहेंगे, है ना। सो एडजेसेंट साइड का मतलब ये और ये एडजेसेंट साइड है, ऐसा हमारे पास रहेगा, ठीक है। सो इस कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, एक्सरसाइज 4.3। सो एक्सरसाइज 4.3 में हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, मोर। सो पहले हम इस क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करते हैं रफली, इसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो मोर, सो हमारे पास देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे एक रफ स्केच कर रखा है मोर, है ना। एमओ 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 और 105। तो पहले हम लोग को 105 का एक कंस्ट्रक्शन, प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने 105 का कंस्ट्रक्शन देखा था। मैं आपको पहले सिर्फ बता देता हूँ ताकि मैं जब ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन करूँ तो 105 में आपको डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आप अपने कॉपी में ज्योमेट्री बॉक्स से कीजिएगा। तो मैं सिर्फ आपको 105 का कंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है। 105 का कंस्ट्रक्शन, 105 का कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक लाइन, और पहले हम 60 डिग्री ड्रॉ करते हैं ना। सो ये आपका हो गया टोटल, एक आर्क ड्रॉ किया। अब इस आर्क में ये हो गया 60 डिग्री, है ना। ये हो गया 60 डिग्री और ये जो हो गया आपका 120, है ना। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये है, ये वाला यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, तो इसका वैल्यू 60 डिग्री, इसका वैल्यू 60 डिग्री, है ना। तो टोटल हो गए 120। सो टोटल 120 है। तो अगर हम लोग इस वाले एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 30-30 मिलेगा। एंगल बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना आता है। सो एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ कीजिए। एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले एक पॉइंट पे रखते हैं, ठीक है, और एक आर्क ड्रॉ करते हैं, है ना। फिर इसी को दूसरे वाले एंड पॉइंट पे ले जाते हैं और फिर दूसरा आर्क ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह आपका ये 90 डिग्री मिल गया। 90 डिग्री को आप ज्वाइन कर लीजिए। बी और ये जो पॉइंट है, सो ये आपका 90 डिग्री है। अब ऑब्जर्व कीजिए, ये 30 है, ये वाला पार्ट आपका, ये 30 है और ये 30 है। तो देखिए 60 प्लस ये 60 हो गया यहाँ तक, और ये वाला पार्ट 30 हो गया। तो 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90, है ना। सो अब ये वाला पार्ट भी 30 है, अगर हम लोग इसका हाफ कर दें तो 15 मिल जाएगा। सो 19 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 105। यानी कि हमको एक बार कॉम्पास इस पॉइंट पे और दूसरी बार कॉम्पास इस पॉइंट पे, और इसको एंगल बाइसेक्टर का यही कॉन्सेप्ट है। और इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और फिर बी से इसको ज्वाइन कर देंगे, तो हमको इस 30 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। सो आप इसको ध्यान रखिएगा कि कैसे हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। सो कॉम्पास का एक बार एंड यहाँ पे और एक आर्क हम यहाँ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी बार कॉम्पास का एक एंड यहाँ पे रखेंगे, है ना। कॉम्पास का एक एंड यहाँ पे, और अब जो आर्क ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे अब आप देखिए, ये जो आपको पॉइंट मिला, ये पॉइंट आपको जो मिला, ये जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना। सो अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए।
ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो अब जो आप एंगल देखिए, ये था 90 टोटल, ये टोटल 30 था। इसका हमने दो इक्वल पार्ट किया, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, तो ये हो गया 15। सो 90 प्लस 15 105। आप चेक कर सकते हैं ये 105 डिग्री है या नहीं, है ना। 105 डिग्री ये हमारा प्रोटेक्टर, और ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से रखने में इधर उधर दिक्कत हुई होगी, बट ऑलमोस्ट ये सेम है ना। 105 से थोड़ा सा इधर उधर है, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम रही है, ठीक है। बट अगर आप एक्यूरेटली ड्रॉ करेंगे सो यू कैन गेट इट, ठीक है। सो 105 डिग्री हो गया ये, है ना। सो मैं अब इसको डायरेक्ट ड्रॉ करूँगा, बट आपको टोटली कॉम्पास यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमको 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना होगा। सो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सो 6 सेंटीमीटर के लिए पहले हमको पॉइंट चुनना होगा। सो दिस इज़ योर 6 सेंटीमीटर, है ना। सो कॉम्पास का एक एंड यहाँ पे रहा, दूसरा यहाँ, इसको मार्क कर लीजिए। मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे, है ना। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। सो दिस इज़ योर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये आपका मिल गया एम, और ये आपका मिल गया ओ। एमओ आ गया। अब ओ पर कितना हमको चाहिए, ओ पे 105 डिग्री चाहिए। तो 105 डिग्री मैं यहाँ पे डायरेक्ट इससे बना दे रहा हूँ, बट आप जो बनाएंगे वो ज्योमेट्री बॉक्स से बनाएंगे, ठीक है। सो 105 डिग्री, 105 डिग्री, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको लाइन से बना रहा हूँ, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये आपका 105 डिग्री हो गया। अब हमको इस पे 6 सेंटीमीटर मेज़र कर लेना होगा, है ना। 6 सेंटीमीटर, सॉरी 4.5, क्योंकि ओ आर जो है वो आपका कितना है, ओ आर जो है वो आपका 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर इस पर मेज़र कर लेते हैं। 4.5 सेंटीमीटर, सो 4.5, ये आपका 4.5 है, और इसको मार्क कर लीजिए आप। ये मार्क हो गया। सो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका आर हो गया। ये जो पॉइंट है ये आपका आर हो गया, है ना। अब इस पे भी हमको 105 डिग्री चाहिए। सो 105 डिग्री सेम, इस पे भी आप जो बनाएंगे वो कॉम्पास से बनाएंगे। 60 फिर 90, फिर 90 का आधा, और ठीक है। सो आप जो यूज़ करेंगे वो कॉम्पास यूज़ करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करेंगे। मैं यहाँ जस्ट मेरा जो डायग्राम है, छोटा स्क्रीन है तो डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर से बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। बट यू विल यूज़ योर कॉम्पास टू कंस्ट्रक्ट ऑल दीज एंगल। सो यहाँ पे 105 डिग्री, पहले हमको 105 डिग्री बनाना है। सो 105 डिग्री, ये आपका 105 डिग्री, इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए। हंड्रेड 5 डिग्री, नाउ यू कैन ऑब्जर्व इट इज़ 105 डिग्री, है ना। सो इट इज़ 105। ये आपका 105 है। इसको मार्क कर लीजिए आप, ठीक है। सॉरी 105 डिग्री, एक बार फिर से
ये आपका यहाँ पे मैच कर गया 105, ये आपका 105 डिग्री ऐसा है। ओके, 105 डिग्री, दिस इज योर 105 डिग्री, है ना। ये आपका जो है वो 105 डिग्री है, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ये आपका 105, ठीक है। ये 105 हो गया। अब जो ई होगा वो इसी लाइन पर कहीं होगा, वो हमको अभी पता नहीं है, बट ई जो होगा वो 100। तो अब एम पे हम 60 डिग्री बनाते हैं, इसको हम इजीली कॉम्पास से बना सकते हैं। तो मैं इसको कॉम्पास से यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये आपका 60 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको पता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा। सो 60 डिग्री, ये जो पॉइंट होगा ये 60 डिग्री का होगा, है ना। सो अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, एम और ये पॉइंट, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। तो जहाँ पे ये देखिए 105 वाली लाइन को कट कर रहा था, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा MORE, है ना। ये आपका ई हो जाएगा। सो आपका क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया, है ना। सो मेरे ख्याल से इजी है। 2 साइड और 3 एंगल अगर दिए हुए हैं तब भी आप क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 4.5 सेंटीमीटर, है ना। सो आपका क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट, ठीक है। सो एक्सरसाइज 4.3 में पहला क्वेश्चन इजी है, आप बना सकते हैं। 4.3 में पहला फर्स्ट क्वेश्चन इज इजी वन। सेकंड भी इजी है, 2 साइड है और 3 एंगल है। सो फर्स्ट सेकंड सेम है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम हियर, जिसमें एच ई आपका 5 और ई ए आप तो सो जस्ट एक आप हियर HEAR, एच ई आपका इसमें कितना है 5 है, और ये जो है वो 6 है, और आर जो है वो 85 है। तो आपको पता है कि 85 अगर ये एंगल है तो ये 85 होगा, और ये 85 है तो ये कितना होगा, ये आपका 95 डिग्री होगा, है ना। क्योंकि को इंटीरियर एंगल है ये दोनों, तो इसका सम कितना होगा 180, और अपोजिट एंगल क्वाड्रिलेटरल का इक्वल होता है। तो इसमें भी 3 एंगल हमको पता है ना। सो 3 एंगल पता है और 2 साइड पता है, तो क्वाड्रिलेटरल को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से इजी है, इसमें मेरे ख्याल से प्रोटेक्टर नहीं यूज़ करना है, कॉम्पास नहीं, ठीक है। सो यू कैन कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन नंबर 3 इजली। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रेक्टेंगल है, सो रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो आपको 3 एंगल ऑलरेडी पता है, और 2 साइड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और ये सारे एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री। तो इसमें भी 3 एंगल हमको पता है, बट ये सबसे ईजी है। क्यों सबसे ईजी है, आप पहले मान लीजिए के ड्रॉ कर लीजिए, के पे 90 डिग्री ड्रॉ कर लीजिए और 7 सेंटीमीटर कट कर लीजिए, है ना। इसी तरह ए पे भी 90 डिग्री ड्रॉ कर लीजिए और 5 सेंटीमीटर कट कर लीजिए, 7 सेंटीमीटर कट कर लीजिए, है ना। सॉरी 5 सेंटीमीटर, और जो कटिंग पॉइंट है उसको आप ज्वाइन कर दीजिए। तो इसमें आपको तीसरा एंगल नहीं कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो एक्सरसाइज 4.3 आप कंप्लीट कर सकते हैं, इजी है। नाउ कम टू एक्सरसाइज 4.4। 4.4 टफ नहीं है, सो वी कैन डिस्कस इट। इसमें क्या है, 3 साइड है और 2 इंक्लूडेड एंगल, 3 साइड और उनके बीच का एंगल, यानी कि 3 साइड अगर दिया हुआ है तो 3 साइड ऐसा दिया होगा 1 2 3, और ये इंक्लूडेड एंगल है ना। तो चौथा अपने आप बन जाएगा, ये टफ नहीं है, ठीक है। सो इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है डियर, जिसमें 3 एंगल आपको दिया हुआ है, 3 साइड दिया हुआ है, और
एक एंगल दिया हुआ है ना। सो 3 साइड और एक एंगल। सो इसको हमको कंस्ट्रक्ट करना है। सो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, जस्ट एक पहला स्टेप वही रहेगा हमारा रफ स्केच। पहला स्टेप रफ स्केच, ठीक है। सो डियर, सो एक रफ स्केच कंस्ट्रक्ट करते हैं। DEAR, डियर, है ना। और डियर में जो डी है वो 4 सेंटीमीटर है और AR जो है वो 5 सेंटीमीटर है और AR 4.5 है ना। और ये AR आपका है और जो ये है ये आपका कितना है 5, है ना। और इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री या 90 डिग्री। एंगल ई जो है वो 60 डिग्री है और एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आप किससे स्टार्ट करेंगे, EA से स्टार्ट करेंगे, हैं। आप जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे पहले EA 5 सेंटीमीटर, है ना। सो EA 5 सेंटीमीटर आप पहले ड्रॉ कर लीजिए। ये मेरे ख्याल से ईजी है। ये 5 सेंटीमीटर आपका स्केल ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। ये अगर हम मान लीजिए 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 है यहाँ पे और 1 से लेकर 6 तक जाएंगे तब ये 5 होगा, है ना। 1 से लेकर 6 तक जाएंगे तो ये 5 होगा। सो ईजी है कंस्ट्रक्शन। 1 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 6 तक जाएंगे तो 5 सेंटीमीटर आपका कंस्ट्रक्ट हो गया। सो ये आपका बन गया, है ना। नाम आप दे दीजिए EA। सो ई पे हमको कितना बनाना है 60 डिग्री और ए पे 90 डिग्री। सो ई पे 60 डिग्री और 90 डिग्री आप इजीली बना सकते हैं। सो ये पे हमको चाहिए 60 और 90। चलिए यहाँ पे प्रोटेक्टर हम लोग कॉम्पास यूज़ कर लेते हैं। ये पे हमको चाहिए, ई पे चाहिए 60 डिग्री। सो 60 डिग्री आप इजीली बना सकते हैं। ये आपका 60 डिग्री हो गया, है ना। ये पे 60 डिग्री बन गया और ए पे 90 डिग्री। ए पे 90 डिग्री बनाते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना। ओके, सो ये आपका काफ़ी अधिक छोटा हो गया। ओके, सो दिस इज योर, तो पहला 60, ये हमारा दूसरा 60, फिर इसका हाफ एक आर्क इधर से, है ना। और फिर दूसरा आर्क इधर से, है ना। सो ये आपका 90 डिग्री बन गया। सो इसको भी आप ज्वाइन कर दीजिए। ये पॉइंट और ये पॉइंट ये आपका बन गया और इसी तरह ये पॉइंट दूसरा लाइन ड्रॉ करना है हमको, है ना। सो ई और ये 60 डिग्री, है ना। सो ई पे 90 और 60 डिग्री हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। 60 और 90। अब AR जो है वो कितना है 4.5 सेंटीमीटर, तो हमको 4.5 सेंटीमीटर कट करना होगा। सो 4.5 सेंटीमीटर, सो 4.5, 4.5 कट कर लेते हैं इसको हम। ये है आपका 4.5, इसको मार्क कर लीजिए यहाँ पे। ये मार्क हो गया।
सो दिस पॉइंट इज योर 4.5। सो ये आपका जो है ये हो गया EA R, ये पॉइंट आपका R हो गया। सो जस्ट मार्क इट, दिस इज योर R, है ना। सो EAR हो गया। अब हमको नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट करना है नेक्स्ट जो हमको कंस्ट्रक्ट करना है वो करना है DE 4 सेंटीमीटर, यानी कि इस पे हमको कितना मार्क करना है 4 सेंटीमीटर। सो E है, D जहाँ पे कट करेगा वो 4 सेंटीमीटर होगा, तो 4 सेंटीमीटर मार्क कर लीजिए, 4 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर marking we have to do. So 4 centimeter, this is your 4 सेंटीमीटर, है ना। ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, इसको कट कर दीजिए। सो ये आपका मिल गया DEAR। अब आपको R पता है और D पता है, इसको ज्वाइन कर दीजिए, यू विल गेट योर क्वाड्रिलेटरल, है ना। आपको अपना क्वाड्रिलेटरल मिल गया D और R। सो DEAR इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत टफ नहीं है चैप्टर, आप इजीली बना सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल है ट्रू। सो आप एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 कंप्लीट कर सकते हैं। सो फर्स्ट कंप्लीट दिस एंड टुमारो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.5, है ना। 4.5 में सम स्पेशल केस है, यानी कि हमको प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप एक बार फिर से सारे क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम, इन सब की प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, बिकॉज हम प्रॉपर्टी की मदद से इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो लगेगा कि इनसफिशिएंट है, बट प्रॉपर्टी से हम सारे कंडीशन को पता कर सकते हैं, ठीक है। सो 4.4, 4.3 एंड 4.4 दिस इज योर होमवर्क, सो कंप्लीट दिस वन।